नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ देखेंगे हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाएगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना रहेगा। दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में दुनिया का कौन सा देश चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना है, तो दोस्तों जापान दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है जो कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। आइए अब चलते हैं आज के इस सेशन पर। और आज का सेशन है मेरा, आज का जो क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक दिवस। क्या दोस्तों, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई और भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों समुद्र में जो तटरक्षक बल तैनात होते हैं, तो समुद्रीय सीमा पर जो बल तैनात होते हैं उसे तटरक्षक बल कहा जाता है। दोस्तों, इसकी स्थापना 19 अगस्त 1978 ईस्वी में भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के द्वारा किया गया। कब किया गया दोस्तों? 19 अगस्त 1978 ईस्वी। 19 अगस्त 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया। लेकिन दोस्तों यह प्रभाव में कब आया था? तो यह प्रभाव में 1 अगस्त को आया था, माफ कीजिएगा 1 फरवरी को आया था। कब आया था दोस्तों? 1 फरवरी को यह प्रभाव में आया था। इसीलिए हर एक साल 1 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका यह कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों? तो 46वां स्थापना दिवस। कौन सा? 46वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोगी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो यह 30 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 30 जनवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस। अब आइए अगला क्वेश्चन है आपका बिहार से। कहाँ से है दोस्तों? बिहार से है। तो दोस्तों बिहार के खुशी कुमारी को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में अंडर 19, क्या दोस्तों? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में अंडर 19 भारतीय टीम में चुना गया है। वे बिहार के किस जिले से है? यानी खुशी कुमारी का चयन हुआ है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में अंडर 19 में दोस्तों। तो क्वेश्चन बन रहा है कि यह बिहार के किस जिले से है? तो दोस्तों यह बिहार के सिवान जिले से है। किस जिले से है? तो बिहार के सिवान जिले से। अब जानते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 23 जुलाई 1937 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जुलाई 1937 ईस्वी को हुई थी। और ये कहाँ की बेटी है? तो सिवान की बेटी है। अंडर 19 में इनका सिलेक्शन हुआ है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले से पहली बार आस्था स्पेशल ट्रेन का अनावरण होगा? तो दोस्तों बिहार के किस जिले से? यानी 5 फरवरी को बिहार के मुंगेर जिला से। कहाँ से दोस्तों? बिहार के मुंगेर जिला को। कब? 5 फरवरी को। 5 फरवरी को बिहार के मुंगेर जिला से आस्था स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होगी। यह ट्रेन दोस्तों मुंगेर से अयोध्या धाम तक। कहाँ दोस्तों? मुंगेर से, दिख रहा है, मुंगेर से अयोध्या धाम। मुंगेर से दोस्तों 5 फरवरी से मुंगेर से या अयोध्या धाम के बीच में इस ट्रेन का क्या होगा? परिचालन होगा। अब ये दोस्तों सीतामढ़ी है और दरभंगा है। तो अभी दोस्तों अमृत भारत का जो 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन हुआ था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा,
यह ट्रेन दोस्तों दरभंगा से सीतामढ़ी होते हुए, कहाँ से, दरभंगा से सीतामढ़ी होते हुए अयोध्या धाम के रास्ते कहाँ जाएगी, आनंद विहार को जाएगी। कौन ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन। इसका कब हुआ था, 30 दिसंबर 2023 को। यह ट्रेन कहाँ से जाएगी, दरभंगा से दोस्तों अयोध्या धाम के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल को जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों। तो दोस्तों यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट में दोस्तों भारत भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 85 नंबर पर आया है। कितने नंबर पर आया है दोस्तों, 85 नंबर पे आया। अब ऑप्शन में 111 है, तो आपको होना चाहिए कि भूखमरी सूचकांक में, किसमें, भूखमरी सूचकांक में, भूखमरी सूचकांक में 111 स्थान पर है इंडिया। भूखमरी सूचकांक में कितने स्थान पर है, 111 स्थान पर। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 80वें स्थान पर है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 80वें स्थान पर है। एशियन गेम में 4थे स्थान पर था। एशियन गेम्स में कितने स्थान पर था, 4थे स्थान पर था। अब आइए दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। किसे दोस्तों, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों एशियाई क्रिकेट बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1928 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय श्रीलंका है। कहाँ इसका मुख्यालय दोस्तों, इसका मुख्यालय श्रीलंका है। तो अभी जय शाह को, किसे, जय शाह को, जो कि बीसीसीआई के सचिव भी है। क्या है दोस्तों, बीसीसीआई के सचिव हैं। कौन, जय शाह, अमित शाह के लाडले जय शाह है, बीसीसीआई के क्या है, सचिव है। इन्हें पुनः एक बार एशियाई क्रिकेट परिषद का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। समित सिल्वा दोस्तों ये श्रीलंका बोर्ड के अध्यक्ष है। कौन है, समित सिल्वा श्रीलंका बोर्ड के अध्यक्ष है। रोजर बिनी ये बीसीसीआई के अध्यक्ष है। रोजर बिनी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष रोजर बिन्नी। और उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है बीसीसीआई के। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर सिन AC लोगो का अनावरण किनके द्वारा हुआ। तो दोस्तों सिन AC ये एक हिम तेंदुआ है जो कि लद्दाख में पाया जाता है। और इस बार का खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो लद्दाख में हो रहा है। 2 फरवरी से इसका आयोजन होगा। इसके लोगों का जो शुभांकर अनावरण किए हुए अनुराग ठाकुर है। कौन है, अनुराग ठाकुर है। आइए अगले क्वेश्चन पर। रामसर सूची में कितनी और भारतीय आर्द्र भूमियाँ जोड़ी गई है। तो दोस्तों रामसर सूची में अभी फिलहाल में 5 आर्द्र भूमियाँ जोड़ी गई है। इसके जोड़ने के साथ ही अब रामसर सूची में कितनी भारतीय आर्द्र भूमियाँ कुल हो गई है, तो कुल आर्द्र भूमियों की संख्या, कुल आर्द्र भूमियों की संख्या 80 हो गई है। कुल आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों, तो कुल आर्द्र भूमियों की संख्या 80 हो गई है। अब कौन कौन जोड़ा गया है, जोड़ा एक बार हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक के मगधी केरल संरक्षण रिजर्व, अक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और आधा सीनी मुहाना, और तमिलनाडु के कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लांगुंड 16 रिजर्व वन।
को जोड़ा गया है। इसकी पुष्टि दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों सुल्तान इब्राहिम सिकंदर अभी मलेशिया के, कहाँ दोस्तों, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है। तो अभी मलेशिया के ये 17वें राजा नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर, वन लाइनर है दोस्तों। अभी वर्मुला स्टेडियम का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम रखा गया है। और जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों मथुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था, भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अब यह बरमूला स्टेडियम का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम रखा गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का जो मेरा सवाल है दोस्तों कि हाल ही में आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? चमारी अथापत्तु, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना, बेथ मुनि। इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।